नमस्कार दोस्तों। आज के डेली जीके का जो टॉपिक है वो है विश्व जनसंख्या दिवस। आज की तारीख है 11 जुलाई और 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज इस क्लास के अंतर्गत 2020 में मनाए जाने वाले इस विश्व जनसंख्या दिवस की थीम के बारे में हम बात करेंगे। ये दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ, यानी कि कब से इसको मनाया जाता है, ये बात करेंगे। किस संस्था ने इसकी स्वीकृति दी, ये बात करेंगे। और अन्य कई प्रश्नों पर चर्चा करके इस तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर मैं बता ही चुका हूं। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। और परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती है। और ये दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ था, ये अगला प्रश्न है। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था। और उस समय विश्व की जो जनसंख्या थी वो एक मानक पर पहुंच चुकी थी। मानक का मतलब यह है कि लगने लगा था कि अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इससे ऊपर गई तो बढ़ने की जो दर है वो एक समय समस्या खड़ी करेगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो जनसंख्या है, यानी कि 11 जुलाई को जब विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई, उस समय जनसंख्या कितनी थी? और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के द्वारा निर्णय लिया गया था कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। 1989 में निर्णय लिया गया था। तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? उस समय ये जनसंख्या 500 करोड़ पार कर चुकी थी। 500 करोड़ जैसे क्रॉस की थी, उसी समय ये निर्णय लिया गया था कि ये जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाना चाहिए। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की इसलिए जरूरत है कि इतनी तीव्र गति से अगर ये जनसंख्या बढ़ती रही तो ना हम स्वास्थ्यगत सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे, ना हम लैंगिक समानता ला पाएंगे, मानवाधिकार का हनन होगा और मातृत्व स्वास्थ्य पे भी हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। मानवाधिकार के हनन में भी जब ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो कहीं ना कहीं समस्या ही होगी, क्योंकि हर एक चीज इस पे डिपेंड करती है कि सोर्स कितने हैं और उसके लाभ उठाने वाले कितने लोग हैं। अगर मान लीजिए कि एक परिवार में 10 लोग हैं और कमाने वाले 1 लोग हैं, और उसी परिवार में संख्या बढ़ के 25 हो गई और कमाने वाले वही हैं, तो समस्या हो जाएगी। लोगों को अपने खान पान में, रहन सहन में कटौती करनी पड़ेगी। इसलिए ये जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे पास इसके साथ में यूपी पीसीएस का भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो हमारे पास इसके लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के प्रोग्राम हैं, जिसको आप लॉन्च कर हमने कर दिया है कुछ, और कुछ हम लॉन्च करने वाले हैं। उसका लाभ उठा सकते हैं। 630712281212 6307281212 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टेक्ट करिए। और आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को आप ऐसे ही लॉगिन करने लगते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी का जो ऐप है, अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कई बार लोग ईमेल आईडी और अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डालते हैं, वो कहते हैं नहीं खुल रहा है। ऐसे कैसे खुल जाएगा भाई? आपको एक उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना। अगर ऑलरेडी आपकी आईडी है तो आप ऐसे एक्सेस कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नीचे रजिस्ट्रेशन बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, हो जाएगा। और उसको फिर लॉगिन कर लीजिए, वहां से परचेज कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में निम्नलिखित में से सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? किस देश की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है? और ये माना जा रहा है कि वर्ष 2050 आते आते बहुत ही कम समय में ये अमेरिका को पीछे छोड़कर थर्ड पोजीशन पर पहुंचने वाला है। और ये देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो ये पीछे कर देगा किसको? अमेरिका को। और धीरे धीरे ऐसे बढ़ती रही तो और भी समस्याएं आएंगी यहाँ पर। अब वो बढ़ेगी कि घटेगी, हो सकता है कि एक समय के बाद घटना चालू हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी ये प्रोसेस नहीं होता है। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की, और दूसरे स्थान पर भारत आता है। भारत भी बहुत तेजी से मेहनत कर रहा है इस क्षेत्र में, और जल्दी ही चीन को सरपास करके आगे ना निकल जाए, क्रॉस ना कर जाए उसके डेटा को। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 2020 जो मनाया जा रहा है, ये कोविड 19 का काल है। कोविड 19 के समय ये मनाया जा रहा है। ऐसे समय में
जब जो लोग हैं उन्हीं को स्वस्थ रखना इतना मुश्किल है, तो महिला और युवतियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और अनचाहे गर्भ से मुक्ति, ये इसका इस बार का थीम है। प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन एंड यंग वुमेन और फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये इसकी थीम है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? जब 2011 का सेंसस हुआ था, उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 1 अरब 21 करोड़ के मतलब उसमें गिनी गई थी जनसंख्या, काउंट की गई थी, इसके बराबर थी। लेकिन अब जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, 135 के आसपास पहुंच रही है। 2021 में जब सेंसस होगा तब वो पता चलेगी, लेकिन अभी जो पूछा जाएगा वो 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि आधिकारिक जो आंकड़ा होता है वो सेंसस का ही आंकड़ा होता है। और अंतिम प्रश्न है, 11 जुलाई 2020 को विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ये प्रश्न अभी सेट करते समय जब मैंने इसको देखा तो ये 10 बजे के आसपास ये जनसंख्या 7 अरब 79 करोड़ से अधिक थी। 7 अरब 79 करोड़ से ये अधिक थी जनसंख्या, इसके ऊपर जा रही थी। और आप इसको देख सकते हैं, वर्डोमीटर आप खोलिएगा, वर्डोमीटर में वर्ल्ड पॉपुलेशन आप डालिएगा, उसमें कोरोना की भी काउंटिंग होती है, वो तो अलग होती है। पर सेकंड कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है, किस देश में कितनी बढ़ रही है, ये सारा उसमें डेटा आ जाता है। तो ये एक प्रश्न मैंने ऐसे रख दिया कि मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में रहे कि 8 अरब के पास ये पहुंचने वाली है। अभी 8 अरब पहुंची नहीं है, लेकिन ये 7 अरब 79 करोड़ से अधिक है आज की डेट में 10 बजे के आसपास। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और इन क्लास को आप IAS प्रेप अकेडमी के ऐप पे भी वीडियो लेक्चर वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप यूट्यूब के जो डाइवर्जन से आपको दिक्कत होती है उससे आप बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। PDF के लिए टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे PDF दे दिया जाएगा।